नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बात। हम सबसे पहले बात कोरोना की करेंगे क्योंकि कोरोना ने कई जिंदगियां छीन ली हैं। जो जिंदा है उनकी सांसों को छीनकर उनकी जान तो दे दी है, लेकिन कहीं ज्यादा खतरनाक है सरकार का रवैया और सिस्टम की लापरवाही, क्योंकि सिस्टम खामोश हो चुका है। हमारे संवाददाता आशुतोष बिहार के गांव कस्बों का हालात का जायजा ले रहे हैं। आशुतोष, जब आरा के सदर अस्पताल पहुंचे तो सब कुछ वहां पर एक तरीके से दम तोड़ चुका था। जिंदा मरीजों की सुध लेने वाला वहां कोई मौजूद नहीं था। आईसीयू में अस्पताल बना दिया गया था, मरीज का ऑक्सीजन लेवल कम होता गया, लेकिन किसी ने उसकी सुध नहीं ली। एक मरीज है, उनकी हालत एकदम खराब हो रही है सर। उनका ऑक्सीजन जो है 40 के नीचे आ गया है। तो आप कुछ कीजिए ना, जल्दी से एक डॉक्टर भेजिए ना जल्दी से। नेबुलाइजर किसको लगाना था सर? मेरे मरीज को नेबुलाइजर लगाना है। 1.5 घंटा लिख के बोला था किसी ने? हाँ, डॉक्टर साहब ने बोले हैं कि नेबुलाइजर 3 टाइम देना है, लेकिन हम बिजली की वजह से अभी तक नेबुलाइजर उनको नहीं दे पा रहे हैं। उनका हाथ ही तेज हो गया है और उनका हाथ ही तेज हो गया है सर। नेबुलाइजर देने से उनके जो ये चेस्ट का है वो उसमें आराम मिलता है। कौन है आपके? वो मेरे हस्बैंड है। आपके सामने देख सकते हैं क्या कंडीशन है मरीज की। डॉक्टर नहीं है। तबीयत बिगड़ रही है। अब पूरी फैमिली देखिए कैसे छटपटा रहा है, कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। आप बताइए। मल्टीपल टाइम रिक्वेस्ट कर दिया और मल्टीपल टाइम मतलब ये बच्चा गया है ऊपर में, बट कोई आने का 5 बजे सुबह की बात है। ड्यूटी पर डॉक्टर कौन है? नर्स आप लोग हैं यहाँ पे? नीचे लाइट क्यों नहीं है? लाइट खराब है। एक पेशेंट की हालत वहाँ क्रिटिकल हो रही है, एक को नेबुलाइजर देना है, कैसे देंगे? ऊपर से हम लोग को ऊपर से जब ओपन करेंगे तब ना हम लोग इसका यूज करेंगे। खुला नहीं है अभी? कब से ताला बंद है? ये तो जब से डेट ऑफ ज्वाइनिंग ताला बंद है। कितने दिन हो गए? करीब 8 महीना। 8 महीने से बंद है ये ताला। इसमें क्या क्या मशीनें हैं? वेंटिलेटर है और मॉनिटरिंग मशीन है। कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है इससे? बेड एक बार में 3 कम से कम? बेड तो 3 है, लेकिन वेंटिलेटर तो 5 है। और ये बंद क्यों है? ये तो मैनेजर जानेंगे, जब से हम लोग आए हैं तब से बंद है। मैडम ऑफ है ड्यूटी डॉक्टर? नीचे लाइट क्यों नहीं? नीचे इसके लिए तो मैनेजर इसको से बुलाना। नीचे एक पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन हो रही है, परिवार वाले तड़प रहे हैं। बात हो गई तो सर बोले कि हम डॉक्टर को भेज रहे हैं। कितनी देर? इंचार्ज है सर वो। आप डॉक्टर हैं कि नहीं है? से बात हुआ, डॉक्टर है। आप एक बार देख क्यों नहीं लेती हैं? घर पे मिलेंगे वो, मैनेजर नहीं है यहाँ पे? यहाँ मिलेंगे। नहीं मिलेगा, नर्स नहीं मिलेगी। सिस्टर से पूछने से बोलते हैं कि चार्ज में। सर नीचे एक आदमी है, उसकी तबीयत खराब हो रही है, आप तो कुछ कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक बार देख लीजिए क्या दिक्कत आ रही है, कोशिश कर लीजिए। वो तड़प रहा है मरीज। आप लोग नर्स ही हैं ना, एक बार कोशिश कर सकती है, शायद जान बच जाती है। पहले एक आदमी तड़प रहा, उसकी जान बचाने की कोशिश करो। उन्हीं का हम लड़का है सर। कितना है अभी ऑक्सीजन? अभी ऑक्सीजन लेवल 36 पे चल रहा है। 93 पर हम लेकर आए थे। 93 पर लेकर आए थे। जान लेगा ये लोग। के सदर अस्पताल का आईसीयू कैसा दिखता है देख लीजिए। पानी टपक रहा है, बेड है, कुछ मशीनें पड़ी हुई हैं, यहाँ दवाइयाँ रखी हैं। एक ये वेंटिलेटर जैसी एक मशीन है वो वहाँ दिखाई पड़ रही है, मॉनिटरिंग मशीन दिखाई पड़ रही है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये स्थिति है। नीचे बिहार की जो व्यवस्थाएं हैं कैसी चरमराई हैं। आरा सदर अस्पताल की तस्वीर आपको दिखा दें। इसके भीतर ये प्रतिबंधित इलाका हम नहीं जा सकते, लेकिन मरीज के तीमारदारों को बैठना पड़ रहा है। बेड तो है, लेकिन अभी ऑक्सीजन जहां लगी है, एक मरीज की हालत खराब हो रही है। इस समय लाइट नहीं है। लोग कह रहे हैं कि बीती रात से लाइट नहीं आई है। किसी को नेबुलाइजर देना है तो नेबुलाइजर दे नहीं सकते। अस्पताल में न नर्स आया है। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ आरा बिहार से जुड़ गए हैं। आशुतोष, आपकी हमने रिपोर्ट देखी, आंखों देखा, हाल देखा। सिस्टम का फेलियर तो तब होता है आशुतोष जब कोई सिस्टम होता है। यहां तो कोई सिस्टम ही नहीं है। नेहा, जिस मरीज के लिए मैं भाग रहा था मदद के लिए, उसने मेरे सामने दम तोड़ दिया। कम से कम कई लोगों को फ़ोन किया मैंने कि आइए मदद कर लीजिए। वो जो ड्यूटी डॉक्टर थी वो नीचे नहीं उतरी। मैनेजर का अंदाज़ अलग था। हेल्पलाइन वाले कहते रहे हम भेज रहे हैं डॉक्टर। 36 से लेकर उस लड़के ने मेरे सामने आके कहा भैया ऑक्सीजन 0 हो गया, अब मैं क्या करूं, मेरे पिता नहीं रहे, मैं अनाथ हो गया। मेरे सामने दम तोड़ा है उसने। आंखों से देखी तस्वीरें। सरकार तो कह रही है सब कुछ अच्छा है, क्या अच्छा है? ये सारी तस्वीरें तो दिख रही थी ना आखिर अस्पताल में।
मैनेजर कह रहे हैं लाइट तो है, परिवार कह रहे हैं नेबुलाइजर लगाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, नहीं है। 12 बजे तक वहाँ एक डॉक्टर नर्स मौजूद नहीं था। एक रिपोर्टर का भी दिल होता, पसीजता है। कोशिश हमने की मदद मांगने की, वहाँ इतने सारे नंबर थे, सबके फ़ोन कर लिए। वो कह रहे हैं अब भेज रहे हैं, तब भेज रहे हैं, जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हो। और कोई नहीं आया देखने के लिए। उस मरीज़ ने मेरे सामने दम तोड़ दिया। मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। बिहार में अगर ऐसा हो रहा है, ये एक अस्पताल में आज ये तस्वीर देखी है। आपको एक बात और बताता हूँ, उसके बेटे ने ये भी बताया कि 2 दिन पहले डॉक्टरों ने उसके हाथ में ऑक्सीमीटर लगाया था, ऑक्सीजन सपोर्ट पर था और दिखाया कि ऑक्सीजन 95 और उसके साथ फ़ोटो खिंचाई गई थी। जैसे ऑक्सीजन फ़ोटो ख़त्म हुआ, ऑक्सीमीटर जब हटाया, ऑक्सीजन हटाया तो वो फिर गिर गया, फिर अस्पताल में भर्ती किया और आज मेरे सामने उसने दम तोड़ दिया है। बिहार दम तोड़ रहा है नेहा। अगर सरकार सुन रही हो तो जागे। ग्रामीण इलाकों की स्थिति भयावह है, बहुत भयावह है। नहीं है कोई देखने वाला। जो जिम्मेदार लोग हैं वो सो रहे हैं, फ़ोन पे ऐसे बातें करते हैं जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हो। मतलब कागज़ पर आंकड़े क्या हैं, अस्पताल की व्यवस्था क्या है, जो दिखाई दे रहा है उससे भी बदतर है। मेरे पास शब्द नहीं है नेहा। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। जो दिखाई दे रहा है उससे भी बदतर परिस्थितियां हैं और सिर्फ आरा ही नहीं, देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर इस वक्त यही सूरत हाल है। आज से दिल्ली में वैक्सीनेशन का एक और फेज शुरू हो चुका है। 18 से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन लगी, लेकिन लोग ज्यादा हैं और टीके की डोज कम है। तो आने वाले दिनों में कैसे चलेगा ये अभियान, ये एक बड़ा सवाल है। दिल्ली के सेंटरों पर ये लाइन है कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के हौसले और हिम्मत की। 18+ वालों को वैक्सीन का प्लान शुरू हुआ। स्लॉट के हिसाब से लाइनें लगने लगी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दिल्ली के सेंटर पर सुबह से लोग पहुंचने लगे। पहली लाइन है जो कि अंदर जा रही है वेस्ट विनोद नगर का ये सरकारी स्कूल, जहां पर ये वैक्सीन लेने के लिए लोग जा रहे हैं। करोड़ों लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। यहाँ पर वैक्सीनेशन की जो व्यवस्था की गई है वो 5 अलग अलग सेंटर में की गई है और 5 सेंटर में 3-3 कमरों का सेंटर बनाया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर लगभग 750 लोगों को पूरे दिन में वैक्सीन लगाने की योजना है। दिल्ली में फैलते संक्रमण के चलते सरकार ने ज्यादातर सेंटर स्कूलों में बनाए हैं ताकि लोग इन्फेक्शन की चपेट में न आ जाएं। 18+ को वैक्सीन के लिए लोगों ने भरपूर तरीके से रजिस्ट्रेशन कराया था और अब नंबर आ रहा है। दिल्ली के हिस्से 4.5 लाख टीके आए, लेकिन सवाल ये है कि कैसे और कितनों को कोरोना के खिलाफ जंग में शामिल किया जा सकेगा। दिल्ली सरकार पहले ही सवाल खड़े कर चुकी है कि जब वैक्सीन की सप्लाई भरपूर है ही नहीं तो कैसे टीका लगेगा। हमें उम्मीद है कि कल या परसों तक वैक्सीन आ जाएगी, उन्होंने भरोसा दिलाया है। मेरी आप सब लोगों से निवेदन है कि अभी कल आप सेंटरों पे लाइन में मत लगिएगा। कभी उसकी वजह से कानून व्यवस्था ना गड़बड़ा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि सोशल डिस्टेंसिंग खराब हो जाए, भीड़ लग जाए, अभी वो सब मत करिएगा। दिल्ली में आज तक संवाददाता हर उस सेंटर तक पहुंचे। सुबह सुबह तो लोगों को वैक्सीन लगी, लेकिन दोपहर होते होते जब टीके का डोज खत्म होने लगा तो लोग परेशान हो गए। आखिर कैसे लगेगा वैक्सीन, ये सवाल लोग सीधे सरकार से पूछ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ लंबी लंबी कतारें जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगी। ये 3rd फेज है जहाँ पर 18 साल से 44 साल तक की उम्र के जो लोग हैं वो वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रहे हैं। तमाम सड़कों तक आपको यहाँ पर लंबी लंबी कतारें जो है वो नजर आएंगी। तमाम यंगस्टर्स हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। पहला डोज है आपका, क्या लोगों में अब कोरोना का डर है? जिस तरीके के हालात दिल्ली में बने हुए हैं इसीलिए लंबी लंबी कतारें जो है वो देखने को मिल रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल डर तो है ही, जो भी दिल्ली में सिचुएशन है अभी, तो हम भी सोच रहे हैं कि फटाफट वैक्सीन लग जाए तो थोड़ा एक सेफ्टी का रहेगा। डर तो आपको भी ये डर है कि कोरोना का जिस तरीके के हालात दिल्ली में बने हुए हैं, बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, यही वजह है कि इसलिए आप सुबह सुबह आगे आए हैं? जी ऑफ कोर्स, आई मीन
कल फर्स्ट स्लॉट में ही बुकिंग की थी इसी वजह से कि मतलब इतना टाइम नहीं लगेगा, बट देखिए लाइन कितनी लंबी है, तो आई थिंक ये डर ही है जिसकी वजह से लोग सुबह सुबह एकदम फर्स्ट स्लॉट में बुकिंग मिलते ही आ गए। तो दैट इज रजिस्ट्रेशन आपने रजिस्ट्रेशन कराया था? हाँ जी। कब कराया था आपने रजिस्ट्रेशन? ये मेरा 4 डेज हो चुका। हाँ जी। हाँ, जिस तरीके की लाइनें यहाँ पर लग रहा है, उम्मीद है नंबर आएगा आपको? पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लाइन तो लंबी दिख रही है मेरे को। चलिए आपको दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरा पर्सन राकेश से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाए कि किस तरीके से जो लोगों की भीड़ है वो वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। स्कूल के अंदर जितने लोग हैं उससे ज्यादा लोग बाहर की तरफ है और कई दूर दूर तक लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो फिलहाल यहाँ पर नजर आ रही है। 18 से 44 साल वालों के लिए सरकार ने चंद दिन पहले ही योजना शुरू की और चंद दिनों में ये हाल है। दिल्ली समेत दूसरे राज्य भी पूछ रहे हैं कि वैक्सीन नहीं तो वैक्सीनेशन कैसे। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया और उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक चिट्ठी भी लिखी। दिल्ली में सेना की मदद की मांग की है। पूरी दिल्ली में इस वक्त आज 301 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है 18 साल से 45 साल के बीच के लोगों के लिए। और क्योंकि आज पहला दिन है, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। हमारा टारगेट है कि हर स्कूल में इस तरह से कम 10 सेंटर्स हों और अभी इसको धीरे धीरे करके हम 300 स्कूलों तक लेके जाएंगे। जैसे जैसे हमें और वैक्सीन मिलती चली जाएगी हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। अभी हमारे पास में 4.5 लाख वैक्सीन की डोज आई हैं और आज भर में हमने 45,150 लोगों को अपॉइंटमेंट दिया है आज की वैक्सीनेशन के लिए। युवाओं में काफ़ी उत्साह है। मैंने लोगों से भी मिला जाके, उनसे पूछा कि आपको वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, तो उन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन में कोई नहीं हुई लेकिन अपॉइंटमेंट लेने में हो रही है, क्योंकि अभी अपॉइंटमेंट में तो 4.5 लाख वैक्सीन ही आई हैं और लिमिटेड सेंटर्स ही हैं। अभी 300 सेंटर्स हैं पूरी दिल्ली में। जैसे जैसे सेंटर्स बढ़ेंगे वैक्सीन अवेलेबल होने के बाद, वैसे वैसे वो दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी। पर मुझे खुशी है कि अब इतनी बड़ी संख्या में जब लोगों को वैक्सीन लगने लगेगी तो लोगों की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और हमें कोरोना से लड़ने में मदद मिलेगी, कोरोना पर काबू पाने में मदद मिलेगी। हमने सबसे मदद मांगी है। हम तो क्योंकि हमें अभी ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी समस्या हो रही है, तो हमने ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए सेना के पास अगर ट्रक हैं, हमने उनसे भी कहा है। DRDO के पहले से ही 500 बेड्स का सेंटर यहाँ पे चल रहा है। ऐसे सेंटर्स अगर और चल सकें तो और अच्छा होगा, लेकिन ऑक्सीजन लाने ले जाने के लिए इस समय हमें बहुत मदद की ज़रूरत है। और अगर जहाँ से भी, जिस सोर्स से भी मदद हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर से, सोशल सेक्टर से, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफरेंट विंग्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे मांग रहे हैं। रुकना होगा यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। दिल्ली भर में हमारे संवाददाताओं ने जायजा लिया उस प्रक्रिया का जिसके तहत 18 साल से ऊपर उम्र वालों को वायरस के खिलाफ लड़ने की शक्ति वैक्सीन के तौर पर दी जा रही है। दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है। 77 सरकारी स्कूलों में इस वक्त आज से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो चुकी है। हालांकि सरकार ने कहा है कि वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाया जाएगा। फिलहाल 4.5 लाख वैक्सीन की डोजेज दिल्ली में आ चुकी हैं। हम इस वक्त है छतरपुर के गर्ल्स स्कूल के बाहर, जहां पे आप देख सकते हैं लंबी कतार लोगों की यहाँ पर दिख रही है जो वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। कई सुबह 9 बजे से कतारें शुरू हो गई थी। रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज।